महाराज आधा द्रुपद को गले लगाकर राज्य दे दिया, ये तुम्हारा राज्य आधा तुम रखो। ग्लानि हो रही है द्रुपद को, दुख हो रहा है द्रुपद को, नैनों में जल भरा है द्रुपद के कि मेरे से गलती हुई, मैं अपने मित्र को नहीं पहचान सका। पर द्रुपद का जो लड़का था दुष्टद्युम्न, द्रुपद का जो लड़का था उसके मन में कपट आ गया। और लड़के के मन में कपट आया कि ये गुरु द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह से कहकर हमारा राज्य छुड़वाया है, आधा राज्य इसने रख लिया है, इसको छोड़ूंगा तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको नहीं छोड़ूंगा। मन में आ गया, विचार बना लिया। और आया समय, समय आया, कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ है। भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण, कई लोगों ने पूछा ये परिवार की लड़ाई में भगवान कृष्ण क्यों उतरे? कौरव और पांडवों की तो परिवार की लड़ाई थी, जायदाद की लड़ाई थी, प्रॉपर्टी की लड़ाई थी, इसमें तो कोई व्यक्ति बीच में उतरता ही नहीं है। फिर भगवान कृष्ण पांडवों का साथ देने क्यों उतरे? यह परिवार की लड़ाई नहीं थी, यह धर्म की लड़ाई थी। एक गलती कौरवों ने कर दी थी, एक गलती राजा मत्स्य राज ने कर नहीं दिया। राजा मत्स्य राज कर नहीं दे पाए, धृतराष्ट्र को कर नहीं दे पाए, कौरवों को कर नहीं दे पाए। तो शकुनी मामा को मालूम पड़ा कि राजा मत्स्य राज ने कर नहीं दिया है, क्या करा जाए? दुर्योधन ने कहा जाओ जरा राजा से कहो कि तुमने कर नहीं पहुंचाया, आपकी बात टैक्स नहीं भरा, पता करो टैक्स क्यों नहीं दिया, कर क्यों नहीं दिया, जाओ जरा पता करो। पता करा, राजा मत्स्य राज ने हाथ जोड़कर कहा मेरे पास अभी देने के लिए कर नहीं है, टैक्स नहीं है, धन नहीं है। इतने में धृतराष्ट्र के पास सूचना पहुंच गई कि राजा मत्स्य राज ने कर नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया। धृतराष्ट्र ने कहा अगर एक राज्य से टैक्स नहीं मिलेगा, कर नहीं मिलेगा तो अपना तो नीचे आ जाएंगे, क्या करा जाए? दुर्योधन को भेजा, जाओ। दुर्योधन गया, शकुनी मामा गए, सबको लेकर दुर्योधन पहुंच गया। दुर्योधन ने राजा मत्स्य राज से कहा राजन तुमने टैक्स जमा नहीं करा, तुमने कर जमा नहीं करा, तुमने कर नहीं दिया। राजा कहते हैं महाराज कर नहीं है मेरे पास देने के लिए, अभी कर नहीं, 15 दिन की मोहलत दे दो, 15 दिन के बाद मैं कर जमा कर दूंगा, टैक्स जमा कर दूंगा। 15 दिन मांगे थे, मात्र 15 दिन। दुर्योधन कहता है ठीक है 15 दिन दे दो, वापिस जाने लगे। दुर्योधन के भाई दुशासन ने दुर्योधन से कहा इसके पास में देने के लिए टैक्स नहीं है, इसके पास में देने के लिए कर नहीं है, और इसकी गौशाला देखो तो लाख गाय है गौशाला में, 1 लाख गाय गौशाला के अंदर है, और प्रत्येक गाय सोने के सींग लगे हैं, सोने की पीठ डली है, सोने के खुर लगे हैं, हीरे की कंठी लगी है, घंटियां सोने की लगी है। दुशासन ने कहा एक काम करते हैं, अगर ये कर नहीं दे सकता तो गायों के सींग का सोना निकाल लो, पीठ का सोना निकाल लो, खुर का सोना निकाल लो, गले की घंटियां सोने की निकाल लो, हीरे की कंठी निकाल लो। इतने में शकुनी मामा ने कहा निकालने की क्या जरूरत है, 1 लाख गाय अपनी यहीं ले चलो, सोने से जड़ी हुई गायों को। कौरव दुर्योधन दुशासन राजा मत्स्य राज के यहां से गाय ले गए,
गाय ले गए, गाय रंभा रही हैं, भूखी रह रही हैं, ले जाकर गौशाला में पटक दी, चारा नहीं मिला, खाने को बिलख रही, पुकार रही गाय। सूचना मिल गई द्वारिकाधीश को, द्वारिकानाथ ने जाकर दुर्योधन के पास सूचना दी, ये गाय वापिस राजा मत्स्य राज के यहाँ भेज दो। उसके यहाँ नहीं भेज सकते, उसने कर नहीं दिया है, जब तक वो कर नहीं चुकाएगा तब तक गाय नहीं दी जाएगी, गौ माता नहीं देंगे। तो राजा भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, भले गाय को मत दे पर गाय को चारा तो दे, पानी तो दे। जब राजा कर ही नहीं देगा तो चारा और पानी क्यों दिया जाए। दुर्योधन के राज्य में 1,00,000 गाय भूख से बिलखने लगी, पानी के लिए तरसने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, अब युद्ध होना जरूरी है, अब तू मत दे गाय, अब तू गाय नहीं देगा, पूरा राज्य देगा। भगवान कृष्ण ने प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं लड़ी है, भगवान कृष्ण ने गाय के लिए लड़ाई लड़ी है। इसको धर्म की लड़ाई कहते हैं। ये प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है जो गौ माता के लिए लड़ी जाती है। दूसरे की गाय के लिए मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण, मेरा द्वारिका का नाथ लड़ा है, दूसरे की गाय। ये धर्म की लड़ाई, ये धर्म सहज नहीं है महाराज। भगवान कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है, और कौरव और पांडवों का युद्ध जब चालू है, और उस युद्ध में एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, सब समाप्ति पर जा रहे हैं, सब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं कौरव। तब उस समय भगवान ने लीला करवाई। एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, वो मर गया। पूरे ग्राउंड में सूचना कर दी कि अश्वत्थामा मर गया। गुरु द्रोणाचार्य को मालूम पड़ा, युधिष्ठिर के पास गए, क्योंकि सत्य के प्रतीक हैं युधिष्ठिर। उनसे पूछा, अश्वत्थामा मर गया? युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हाथी बोल रहे थे। भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया तेज। जैसे ही शंख बजाया, गुरु द्रोणाचार्य के कानों में नहीं गया कि हाथी बोला, पर युधिष्ठिर ने बोला, अश्वत्थामा हाथी मर गया। अश्वत्थामा जैसे ही बोला, तब तक तो शंख नहीं बजा था, पर जैसे ही हाथी बोला वैसे ही शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य के कानों में शब्द नहीं गया कि हाथी मर गया, उनको लगा अश्वत्थामा मर गया। गुरु द्रोणाचार्य घुटने टेक जमीन पर पड़ गए। द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने बाण चला दिया और द्रोणाचार्य को मार दिया। क्यों मारा? ये बच्चों के मन में जो कपट उत्पन्न हो जाता है, ये अपने माता पिता का अपमान सहन नहीं कर पाते, उससे उत्पन्न हो।